आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डी 2026 के लिए मैथ के 25 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे और हम इन क्वेश्चनों को ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 16%, 10% और 25% की तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट हमें ज्ञात करना, और यह आपका एसएससी जीडी 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर जब भी आपको 10% की छूट कहीं पर भी दिख जाए तो उसके लिए ट्रिक होती है। ट्रिक यह होती है कि आपको जो डिजिटल सम आएगा वो आएगा उनका 1। तो यहाँ पर हम चारों ऑप्शनों को चेक कर लेंगे कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे तो 8, 7, 15 और 3 18। 18 का डिजिटल सम 8 और 1 9 होगा। ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है 43.3%। इसको चेक करेंगे तो 4 और 3 7 और 3 10। तो इसका डिजिटल सम 1 आता है, यानी कि ये आंसर आपका हो सकता है। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी 53.6%। तो 5 3 8, 8 6 14, 4 और 1 5। इसका डिजिटल सम 5 आता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो ये है आपका 49.5%। तो 9 4 13 और 5 18, 8 और 1 9, यानी कि इसका डिजिटल सम आएगा 9। तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 43.3%। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशीष के पास हैं 1617 रुपये। उसने अपने पुत्र अरुण और महेश के बीच बांट दिया तथा उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 14 वर्ष और 15 वर्षों के बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। तो आशीष ने अरुण को कितनी धनराशि दी थी शुरुआत में? यह क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है कि अरुण को शुरुआत में कितनी धनराशि दी गई थी। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट तरीके से। तो सबसे पहला हमारा काम यह होगा कि हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दर है, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर है 10% फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 10% की हम सबसे पहले फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो होती है 1/10, यानी कि 10 की जो धनराशि है वो बढ़कर हो जाती है 11। अब हमें ज्ञात है कि जो अरुण है उसको 14 वर्ष बाद, और जो महेश है उसकी 15 वर्ष जो धनराशि है वो हो जाती है समान। इसका मतलब यह है कि अरुण का जो समय है वो 14 वर्ष और महेश का समय है यहाँ पर 15 वर्ष। तो यहाँ पर अरुण को धनराशि शुरुआत में ज़्यादा दी गई होगी, तो जो 11 रेशियो होगा ये हो जाएगा आपका अरुण का, और जो 10 रेशियो होगा ये हो जाएगा आपका महेश का रेशियो। अब यहाँ से हमें टोटल धनराशि पता है 1617 रुपये। अब हमें निकालना है अरुण की धनराशि को। तो अरुण की धनराशि हो जाएगी 11 का मल्टीपल। अब यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 11 का मल्टीपल नहीं है, और ना ही आपका ऑप्शन नंबर डी 11 का मल्टीपल है। यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, एक है ऑप्शन बी और एक है ऑप्शन सी। तो यहाँ पर टोटल धनराशि है आपकी 1617 रुपये। अब यहाँ पर देखिए रेशियो में टोटल धनराशि कितनी होती है। तो रेशियो में होती है 11 और 10 का योग। तो 11 10 हो जाएगा 21 रेशियो। तो 21 रेशियो का मान है 1617। हमें ज्ञात करना है अरुण की धनराशि को। तो अरुण का रेशियो है 11, तो 11 का हम मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो 21 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 77 बार, और 77 की गुणा करेंगे 11 से, तो 11 सतह हो जाएगा 77, कैरी 7, और 11 सतह 77 और 7 84, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 847 रुपये। यानी कि जो आपका आशीष था उसने अरुण को जो धनराशि दी थी वो थी 847। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 847 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x की धनराशि पर 10 माह के चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2/1/2 वर्ष में 75,867 रुपये हो जाती है। तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है मूलधन। 12% है दर और 2.5 वर्षों के लिए ज्ञात करना है, लेकिन जो चक्रवृद्धि होती है वो 10 माह में होती है। तो 10 माह में होती है, 2.5 वर्ष का हमें ज्ञात करना है। तो 2.5 वर्ष को हम सबसे पहले महीने में कन्वर्ट करेंगे।
तो 2.5 वर्ष का मतलब होता है 2 दूना 4 और 1 5/2 वर्ष। इसको महीने में कन्वर्ट करने के लिए कर देंगे 12 का गुणा, तो 2 छंग 12 और 6 पंच 30, यानी कि 30 महीना हो जाएगा टोटल महीना यहाँ पर समय। अब यहाँ पर दर है 12% वार्षिक, लेकिन हमें चाहिए 10-10 माह के लिए दर, तो यहाँ से दर हो जाएगी 10 माह के लिए 10%। अब हमारा काम यह होगा कि हम 10% की ज्ञात करें फ्रैक्शनल वैल्यू को। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप लोगों को पता होगी 1/10। अब यहाँ पर देखें तो समय है 3 वर्ष और जो दर है वो है 10%। तो समय है 30 महीना, यानी कि 10-10 माह के 3 सर्कल होंगे। इसका मतलब यह है कि धनराशि जो होगी वो हो जाएगी 10 से 11, यानी कि 10 रुपये यदि पहले धनराशि थी तो वो हो जाएगी 10 से 11। लेकिन यहाँ पर 3 सर्कल बन रहे हैं तो इसका कर देंगे हम क्यूब और 11 का भी कर देंगे क्यूब। तो 10 का क्यूब आप लोगों को पता होगा होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है आपका 1331। अब यहाँ पर जो संख्या दी गई है 75,867, ये आपकी है मिश्र धन, यानी कि 1331 का मान दिया गया है 75,867। अब हमें ज्ञात करना है 1000 रेशियो का मान, यानी कि मूलधन को ज्ञात करना है। यहाँ पर 1331 का मान दिया है 75,867। इसमें देखें तो लास्ट में है 7, 1 की डिवाइड हम 7 से करेंगे तो लास्ट में आएगा आपका 7, और यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 जीरो होगा, यानी कि जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 7 और 3 जीरो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में लास्ट में 7 और 3 जीरो है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 57,000 रुपये। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेता है जिसमें अंतिम ग्रेड में क्रमशः 20%, 25% और 45% भारित वाले 100 अंकों के 3 अलग परीक्षाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि आदित्य इन परीक्षाओं में क्रमशः 80, 70 और 60 अंक प्राप्त करता है तो आदित्य के भारित औसत अंक कितने होंगे। तो यहाँ पर जो ग्रेड है वो है, एक है 20% का, एक है 35% का और एक है यहाँ पर 45% का। तो इसका ज्ञात करेंगे रेशियो, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 सते 35 और आ जाएगा 5 नवा 45। अब इनके जो भारित अंक है वो है आपके 80 हैं, यहाँ पर 70 है और यहाँ पर 60 है। अब हमें ज्ञात करना है टोटल एवरेज, तो हम मान लेते हैं टोटल एवरेज है 60, तो यहाँ पर लिख लेंगे 60, लेकिन 60 तो यहाँ पर नहीं है। दूसरे वाले में देखें तो 70 है, यानी कि कितना ज़्यादा 60 से, तो 10 ज़्यादा 60 से, कितने भारित अंक पर 7, तो 7 दाम हो जाएगा 70, यानी कि टोटल 70 अंक ज़्यादा है। इसके बाद दूसरे वाले को देखेंगे तो यहाँ पर है 80, अब 80 60 से 20 ज़्यादा है, कितने लोगों पर 4 पर, तो 20 चौके हो जाएगा यहाँ पर 80। अब 70 और 80 का योग यहाँ पर आ जाएगा आपका 150। अब ये जो 150 है ये सभी पर बराबर बराबर बटेगा, तो यहाँ पर टोटल कितना है 7 4 11 और 9 20। अब 20 का कर देंगे डिवाइड 150 में, तो 2 सत्ते हो जाएगा 14 और 2 पंचे 10, यानी कि 7.5 आ जाएगा। अब जो टोटल एवरेज आएगा वो आ जाएगा 60 प्लस का 7.5, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 67.5। यहाँ पर जो टोटल एवरेज आएगा वो आ जाएगा आपका 67.5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 67.5, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या है 11,000 और तथा जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में हमें ज्ञात करना है अंतर। तो यहाँ पर देखें तो 11,000 है टोटल जनसंख्या और 25% है दर से बढ़ रही है, तो 25% की हम सबसे पहले निकालेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू को। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, यानी कि जो संख्या है वह 4 से हो जाती है 5। ये हो गई पहले वर्ष। अब दूसरे वर्ष भी होगी आपकी 4 से 5, अब तीसरे वर्ष भी आपकी होगी जनसंख्या 4 से 5। इन सब का हम निकालेंगे रेशियो, तो यहाँ से रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो 4 चौके 16 और चौके यहाँ पर आ जाएगा आपका 64। इसके बाद यहाँ पर भी 4 रख लेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5। अब यहाँ पर निकालेंगे इसको तो 5 चौके 20 चौके 80 हो जाएगा और 5 पचा 25 चौके यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 और यहाँ पर आ जाएगा 5 पचा 25 पंचे 125।
अब हमें निकालना है 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर। तो ये जो 125 है ये प्रेजेंट की है, ये है 1 वर्ष पूर्व, ये है 2 वर्ष पूर्व और ये है 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व के बीच का अंतर देखें तो यहाँ पर 80 और 64 का अंतर आपको 16 का देखने को मिल रहा होगा। यानी कि हमें 16 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसकी 16 रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम देख लेंगे क्या कोई 16 यानी कि 8 का मल्टीपल भी है क्या इन चारों ऑप्शन में। तो इन चारों ऑप्शनों में हम 8 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका 8 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से नहीं कट रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी भी आपका 8 का मल्टीपल नहीं है और ऑप्शन नंबर डी भी आपका 8 का मल्टीपल नहीं है। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14,080 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित और राजीव मिलकर एक काम को करते हुए किसी काम को 20 घंटों में कर सकते हैं, जबकि सुमित अकेले उसी काम को करता है 25 घंटे में। तो राजीव अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है। और ये आपका ग्रुप डी 2025 का प्रीवियस ईयर अभी का क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी समय। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। तो जब भी आपको 2 लोगों का एकदम से काम पता हो और वहाँ पर एक लोग का काम दिया गया हो और किसी दूसरे का पूछ ले, तो वहाँ पर ट्रिक यह होती है कि हम दोनों का जो समय दिया गया है उनका कर ले गुणा। यानी कि यहाँ पर गुणा कर लेंगे 25 का 20 से और उसके दोनों के डिफरेंस से कर देंगे डिवाइड। तो 25 और 20 का डिफरेंस आ जाएगा 5। अब इसकी 5 से कर देंगे डिवाइड, तो जो राजीव के द्वारा काम किया गया उसका समय निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 चौके हो जाएगा 20 और 25 की गुणा 4 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 100। यानी कि जो राजीव है यदि उस काम को अकेले करेगा तो उसको लगेंगे 100 घंटे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 100 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 के पहले 12 गुणांकों का औसत क्या होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको सबसे पहले चारों ऑप्शनों में 11 का मल्टीपल चेक करना है। यदि 11 के मल्टीपल से आपका आंसर नहीं आ रहा तो इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि यहाँ पर लिखा गया 12 गुणनखंडों का औसत। तो आपको करना क्या है कि 1 से लेकर आपको 12 तक का सबसे पहले निकालना है एवरेज। तो यहाँ पर एवरेज हम निकालेंगे n+1/2 से। तो 12 संख्या है तो 12 और 1 हो जाएगा 13 और अपान में कर देंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6.5। यानी कि 1 से लेकर 12 तक का जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 6.5। अब इस एवरेज से हम कर देंगे 11 की मल्टीप्लाई, तो हमारा 11 के पहले 12 गुणनखंडों का औसत निकल कर आ जाएगा। तो 11 की गुणा 6.5 से करेंगे तो 11 पचे होगा 55, रिमाइंडर यहाँ पर कैरी आ जाएगा आपका 5 और 11 छक्के हो जाएगा 66 और 5 71। एक अंक के बाद दशमलव तो लगा देंगे दशमलव, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 71.5। यानी कि 11 के पहले 12 गुणनखंडों का जो औसत होगा वो आ जाएगा आपका 71.5। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 71.5, ऑप्शन नंबर डी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पहले से आता है तो उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले क्वेश्चनों को अपने से सॉल्व करिएगा, फिर इसके बाद वीडियो को आगे वॉच करिएगा। कि किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 154 रुपये। तो मूलधन हमें ज्ञात करना है और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 का शिफ्ट सेकंड का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है और आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक के साथ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2 सबसे बेहतरीन तरीका। हमारा जो पहला तरीका यह होगा, यहाँ पर दर है 10% वार्षिक, तो 10% की हम निकालेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/10। अब यहाँ पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है,
तो दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा 10 और 11 यानी कि 11%। तो 11% की फ्रैक्शनल वैल्यू ही यहाँ पर हमें दी गई है 154, यानी कि 11% का मान ही हमें 154 रुपये दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है मूलधन। तो कोई भी वस्तु का मूलधन जो होता है वो होता है आपका 100%। तो यहाँ से हमें 100% की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 154 अपान में 11 और इंटू में कर देंगे 100। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 11 से काटेंगे 154 को, तो 11 का नाम 11 और 11 चौके हो जाएगा 44। अब 14 के गुणा 100 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1400 रुपये। तो 1400 रुपये आ जाएगा आपका मूलधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 1400 रुपये हो जाएगा। आइए हम इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा तरीका यह होगा कि यहाँ पर जो दर है वो है 10% वार्षिक। तो सबसे पहले हमारा जो पहला काम होगा वो ये होगा कि हम 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू को करें फाइंड आउट। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10। इतना तो आप सभी को पता ही होगा। इसके बाद हम मान लेते हैं कि जो पहले मूलधन था वो था x रुपया। अब जो पहले वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 10 से हो जाएगी 11, यानी कि पहले 10 थी अब हो रही है 11। लेकिन यहाँ पर दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष के लिए हम क्या लिखेंगे, यही 1/10 लिख देंगे। अब इसको हम कर देंगे बराबर 154 के। अब यहाँ से x का जो मान आएगा वही होगा हमारा मूलधन। तो यहाँ पर 11 से काटेंगे तो 11 का नाम 11 और 11 चौके 44 और 10 दाम हो जाएगा 100। तो 14 की गुणा 100 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1400। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1400 हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 6 रुपये में 5 पेंसिल की दर से बेचता है। तो हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो कोई भी लेन देन हो वहाँ पर होता है आपका एक कॉस्ट प्राइस होता है और एक होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जब भी हमें रेट निकालना होता है तो हम रुपए में लगाते हैं वस्तु का भाग। तो यहाँ पर 5 रुपये में 6 पेंसिल बेच रहा है, यानी कि 5 अपान में कर देंगे 6। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस यहाँ पर है 6 रुपये में 5 पेंसिल बेच रहा है, तो 6 अपान में कर देंगे 5। इसके बाद इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 50 हो जाएगा आपका यहाँ से 25 और यहाँ पर 6 छंग हो जाएगा आपका 36, यानी कि 25 की वस्तु को बेच रहा है 36 में। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 11 रुपये का। अब 11 का प्रॉफिट है 25 रुपये के कॉस्ट प्राइस पर, तो हम ज्ञात कर लेंगे इसका परसेंट। तो परसेंट ज्ञात करने के लिए हम कर देंगे 100 से गुणा। तो 25 की डिवाइड 100 से करेंगे तो आ जाएगा 25 चौके 100। अब 11 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 44, यानी कि जो वह व्यक्ति है उसको 44% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 44% ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। प्रिया ने 870 अंक प्राप्त किए और उसे 7% से विफल घोषित कर दिया गया। तो परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं, हमें यानी कि पूर्णांक को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक छात्र को अधिकतम 975 अंक चाहिए, जबकि प्रिया जो थी वो 870 अंक प्राप्त किए और वह 7% से विफल हो गई, यानी कि उसको चाहिए था 975 अंक, वो लेकर आई है 870 अंक। तो दोनों का डिफरेंस ही यहाँ पर 7% के बराबर होगा। तो 975 में से 870 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 और 7 में 7 जाएगा तो आ जाएगा 0 और यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 105। जो 105 है ये आपका 7% का मान है। अब हमें ज्ञात करना 100% का मान, क्योंकि जो पूर्णांक है वो होगा आपका 100%। तो 100% का यहाँ पर से मान आ जाएगा 105 अपान में आ जाएगा 7 और इंटू में कर देंगे 100।
अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 105 को काटेंगे तो 7 एक नाम 7 और 7 बना 35 और 15 की गुणा 100 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 1500, यानी कि जो पूर्णांक है वो आ जाएगा आपका 1500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 1500, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सबसे पहले आप इन सभी क्वेश्चनों को अपने से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √15 का मान है 3.88, तो √5/3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है 5/3, और ये दोनों है रूट के अंदर, जबकि हमें मान पता है √15 का। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को बनाते हैं 15। तो ऊपर वाले को 15 बनाने के लिए ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 का कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ऊपर हो जाएगा आपका 5 3 15 और नीचे आ जाएगा 3 3 9, और ये दोनों है रूट के अंदर। तो आपको √15 का मान पता है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया √15 का मान 3.88। अब √9 का मान होता है 3, तो 3 आ जाएगा रूट के बाहर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 एक नाम 3 होगा, 3 दूना 6, यानी कि 1.2 समथिंग आएगा। तो 1.2 के आगे जो भी आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कि एक धनराशि 2 वर्षों में 16 गुना हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सबसे बेस्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और ये आपका क्वेश्चन जो है वो एसएससी CHSL 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर जो एक धनराशि है वो 2 वर्षों के बाद हो जाती है 16 गुना। अब यहाँ पर है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि यहाँ पर हम यदि 1 वर्ष का निकालेंगे तो 16 का कर देंगे रूट, तो 1 वर्ष में जो ब्याज होगी वो हो जाएगी 1 से बढ़कर √16, यानी कि √16 का मान आ जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए तो प्लस का 3 गुना हुआ है, यानी कि 1 से धनराशि यदि 4 हो गई तो इसमें 3 प्लस हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो ब्याज की दर होगी वो आ जाएगी आपकी 300%। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 300%, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6% प्रति वर्ष वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 14,000 रुपये की राशि कितने समय में 2,720 रुपये हो जाएगी। और यह भी आपका अभी का 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो है 14,000 रुपये, और जो मिश्र धन है वो 2,720 रुपये 20,720 रुपये है, और 6% है दर। तो हमें ज्ञात करना है समय। तो यहाँ पर समय क्या होगा, तो यहाँ पर 14,000 रुपये की धनराशि है, और यहाँ पर टोटल जो ब्याज मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मूलधन था 14,000 और जो मिश्र धन है वो है 20,720। तो यहाँ पर ब्याज मिला होगा मिश्र धन माइनस में मूलधन। तो यहाँ पर मिश्र धन है 20,720 में से 14,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6,720। तो 6,720 रुपये का हमें मिला है ब्याज, कितने पर, 14,000 मूलधन पर। तो 14,000 यहाँ पर आ जाएगा, और इसका कर लेंगे हम 6%। तो यहाँ पर आ गया आपका 6%। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपकी दर निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर आपका समय निकल कर आ जाएगा। तो परसेंट से आपके 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 6 से काटेंगे 6 से 72 को, तो 6 का नाम 6, 6 का नाम 6 और 6 दूना 12। अब 14 अट्ठे होता है 112। तो यहाँ पर जो समय आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 8 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस वस्तु पर 15% की छूट देने पर 19% का हो रहा है प्रॉफिट। तो 25% की छूट देने पर कितना परसेंट लाभ होगा, और ये आपका एसएससी जीडी 2021 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट मेथड से। तो हमें जब भी छूट और लाभ प्रतिशत दिया गया हो तो हम सीपी से एमपी का रेशियो हमें अच्छे से पता है कि उसका होता है 100 - डी और 100 + पी से। तो यहाँ पर एक होगा आपका कॉस्ट प्राइस और एक हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस। तो 100 - डी यानी कि 100 में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 85, और 100 में से प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 119। इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे तो 17 × 85 होगा, और 17 × 7 हो जाएगा 119।
अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, तभी हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे लाभ को। तो यहाँ पर देखें तो 25% की छूट देने पर कितना परसेंट होगा, यानी कि मार्केट प्राइस है आपका 7, इस पर देना है हमें 25% की छूट। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप सभी को पता होगी, होती है 1/4, यानी कि 4 पर 1 की छूट, यानी कि 3/4। तो 7 में से गुणा कर देंगे हम 3/4 का, तो ये आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ये आ चुका है। तो 4 की गुणा इस 5 से कर देंगे तो 4 5 हो जाएगा 20 और 7 त्रिक हो जाएगा आपका 21, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 21, कॉस्ट प्राइस है 20। तो यहाँ से हम प्रॉफिट बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट हो जाएगा 1 का प्रॉफिट है 20 पर, तो हम ज्ञात कर लेंगे 100 पर कितने का प्रॉफिट है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20 पंचे आ जाएगा 100, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5% का प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5%, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30% अम्ल वाले घोल को 60% अम्ल वाले घोल में से किस अनुपात में मिलाएं ताकि 50% अम्ल का घोल बन सके। और ये आपका एसएससी CHSL 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एलिगेशन से। तो 30% वाला अम्ल है, उसको 60% अम्ल वाले घोल में से मिलाना है, जिससे कि अनुपात हो जाए आपका 50% वाला। तो यहाँ पर लगाएंगे हम एलिगेशन मेथड को। तो 60 में से 50 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और 50 में से 30 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20। इन दोनों का रेशियो ज्ञात कर लेंगे तो आ जाएगा 1 और 2 का रेशियो, यानी कि उन घोलों को मिलाना पड़ेगा हमें 1 और 2 के अनुपात में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 1:2, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7500 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए यहाँ पर जो दर है वो है R%। यहाँ पर दर हमें फाइंड आउट करनी थी। तो 7500 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए R% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करने वाली एक योजना में निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्षों के बाद समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है 108 रुपये, तो हमें आर का यहाँ पर मान ज्ञात करना था, यानी कि जो दर है उसको हमें फाइंड आउट करनी थी। तो जब भी आपको 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दिया गया हो तो उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है आपका PR² अपान में 100 का स्क्वायर, जो होता है आपका डिफरेंस का। तो यहाँ पर P का मान है 7500, यानी कि जो मूलधन है वो यहाँ पर है आपका 7500 इंटू में R²। तो त्रिज्या यहाँ पर R जो होता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दर, और अपान में करेंगे 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 और 2 0, और बराबर कर देंगे डिफरेंस के। तो डिफरेंस है आपका 108। यहाँ से हम R की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 या 75 और 25 चौके हो जाएगा 100। 3 से काटेंगे 108 को तो 3 त्रिका 9 और 3 छंग हो जाएगा 18। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 36 गुणा 4, जो होगा आपका R² का मान। तो 36 जो है, यदि R का मान ज्ञात करेंगे यहाँ से तो 36 का रूट आ जाएगा निकल कर बाहर 6 और 4 का रूट आ जाएगा बाहर 2। तो 6 दूना हो जाएगा आपका 12%, यानी कि जो ब्याज की दर है वो आ जाएगी आपकी 12%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 12% होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको करना क्या है कि 12 के आपको ऐसे फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस 1 हो। तो आपको पता है 4 तियाँ होता है 12 और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 1 का है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर है प्लस का निशान, तो इसलिए इसका आंसर होगा बड़ी वाली संख्या, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और यदि बीच में माइनस का निशान होता तो इसका आंसर आपका 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पर है प्लस का निशान, तो इसका आंसर होगा आपका 4। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कैसा चाहिए, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि यदि x को 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है। ये आपका CGL का क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्ट भी है, लेकिन हम इस वीडियो में दोनों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको भी ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक नंबर ये होगी कि आपको सबसे पहले इसको दो पार्ट में कर लेना है डिवाइड। तो यहाँ पर एक संख्या है आपकी 23 और यहाँ पर दूसरी संख्या है 39। अब यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया। अब दूसरे पार्ट में लिख लेंगे 32 और कामे में कर देंगे 56। इसके लिए हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम 39 में 23 को माइनस कर दें और 56 में कर दें 32 को माइनस। तो 39 में यदि 23 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 और यहाँ पर 56 में से 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 24। अब यहाँ पर दोनों का निकालेंगे रेशियो। तो 8 दूना होता है 16 और 8 त्रिक होता है 24। यहाँ पर आपको 2:3 प्राप्त हो चुका होगा। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप यह होगा कि 3 को गुणा इस वाली पहली संख्या से कर दें और 2 की गुणा इस वाली पहली संख्या से कर दें। तो यहाँ पर यदि हम 3 की गुणा 23 से करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 69 और यदि यहाँ पर 32 की गुणा 2 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 64। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेता है और इन दोनों का भी डिफरेंस लेना है। तो 2 और 3 का डिफरेंस आ जाएगा 1 और इसकी कर देंगे डिवाइड। तो 69 में से 64 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 और बट्टे में है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर जो 5 आया है वो आ जाएगा आपका x का मान। तो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है x + 4 और 3x + 1 के बीच का मध्य अनुपातिक। तो जब भी हमें दो संख्याएं प्राप्त हों और उनका हमें मध्य अनुपातिक निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है रूट के अंदर a × में b। तो यहाँ पर पहली संख्या हो जाएगी x + 4 यानी कि 5 4 9 और दूसरी संख्या हो जाएगी 5 3 15 और 1 16। तो यहाँ पर एक संख्या है 9 और दूसरी संख्या है 16। इन दोनों का कर देंगे रूट। तो 9 का जो रूट है वो निकल कर आ जाएगा 3 और 16 का निकल कर आ जाएगा 12। तो 4 3 आ जाएगा यहाँ पर आपका 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 12, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24,600 की राशि को 2 बराबर किस्तों में अदा करना है और प्रत्येक किस्त की जो राशि है वो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। यदि ब्याज की वार्षिक संयोजित होता है और उसकी दर है 5% वार्षिक तो हमें प्रत्येक किस्त का मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 5% की फ्रैक्शनल होती है 1/20, यानी कि जो धनराशि है वो पहले वर्ष में 20 से 21 हो जाती है और दूसरे वर्ष में हो जाएगी 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। यदि यहाँ से हम इस सभी को निकालेंगे तो हमारा काफ़ी समय ज़ाया होगा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 21 यानी कि 7 गुणा होता है 3, यानी कि सबसे पहले हम 3 का मल्टीपल चेक कर लेंगे सभी ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए में चेक करेंगे तो 3 3 6 और 2 8। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 3 का मल्टीपल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो 3 3 6 और 3 9। तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी आपका 3 का मल्टीपल है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे तो 4 2 6 और ये आपका डी जो है वो आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद हम 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे जो बचा हुआ 2 ऑप्शन है। तो बी वाले को चेक करेंगे तो 7 का नाम 7 7 या 63, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो आपका 7 का मल्टीपल नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। 13,230 हो जाएगी दोनों किस्तों की राशि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी होगा 13,230। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लीडर वाले सवाल आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट ट्रिक, जिससे आप इस क्वेश्चन को कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो पहला स्टेप यह होगा कि यहाँ पर हमें लास्ट वाली संख्या को देखना है। तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या 1/3। तो यहाँ पर हमें रख लेना 1/3। इसके बाद देखना है टोटल कितने लीडर हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2
3 और 4 हैं। यहाँ पर हम 4 बार यहाँ पर हम खाली जगह बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्लस का 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका 2। दूसरा है माइनस का 2, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2। तीसरा है प्लस का 1, तो प्लस का 1। और चौथा है माइनस का 1, तो यहाँ पर रख लेंगे माइनस का 1। अब यहाँ पर 2 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 2 3 6 और 1 को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 2 3 6 और 1 हो जाएगा 7, तो यहाँ पर रख लेंगे 7। इसके बाद यहाँ पर है माइनस का 2, तो माइनस का 2 की गुणा यहाँ से करेंगे तो 2 सत्ते हो जाएगा 14। और यहाँ पर क्योंकि माइनस का निशान है तो हम इस वाले 3 को कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर 2 सत्ते 14 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11। इसके बाद 1 की गुणा 11 से करेंगे तो 11 होगा, और यहाँ पर प्लस का निशान है तो 7 को ऐड कर देंगे तो 11 और 7 आ जाएगा 18। इसके बाद हम यहाँ पर है माइनस का 1, यानी कि यहाँ पर हमें माइनस करना होगा, तो 1 के गुणा 18 से करेंगे तो अब 18 आएगा, और 11 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, पीछे से, यानी कि 7 और अपान में ये वाला 18। तो यहाँ पर 7 अपान में 18 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको यह ट्रिक भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। यदि ट्रिक के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसकी लागत 5% कम होती और इसे 180 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% का होता प्रॉफिट। तो इलेक्ट्रिक जो हीटर है उसका हमें लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसकी लागत मूल्य है 100 रुपये। अब उसको बेचा जाता है 12% के प्रॉफिट पर, यानी कि 112 रुपये में बेचा जाता है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यदि लागत मूल्य में 5% कम कर दें, तो लागत मूल्य है 100, इसमें 5% कम कर देंगे तो आ जाएगा आपका 95, और इसे 180 रुपये कम में बेचें, यानी कि पहले 112 में बेचते हैं तो यहाँ पर 180 रुपये कम में बेचेंगे तो वहाँ पर उसको 10% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखिए 90 का है कॉस्ट और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 95 का हम ज्ञात कर लेंगे 110%। तो यहाँ पर 95 का हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले 110% का मान। तो यहाँ पर 95 का 110% हो जाएगा 11 5 55 की 5, कैरी आपका 5, 11 नियम 99 और 5 हो जाएगा आपका यहाँ पर 11 नियम 99 5 104, और एक अंक के बाद लग जाएगा दशमलव, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ का 104.5। तो यहाँ पर आ चुका है आपका 104.5। अब यहाँ पर हम देखेंगे 112 और 104.5 के बीच का डिफरेंस है 180। तो यहाँ पर देखें तो 112 और 104.5 के बीच का डिफरेंस है 7.5। अब यहाँ पर 7.5 जो परसेंट है इसका मान है 180, तो 7.5% का मान आ गया आपका 180। अब हमें ज्ञात करना लागत मूल्य, यानी कि 100% का मान। तो 100% का यहाँ से मान हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 180 अपान में 7.5 और इंटू में कर लेंगे 100, तो यहाँ पर हमें लागत मूल्य फाइंड आउट हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 तियाँ 75 होगा और 25 चौके आ जाएगा 100। 3 से काटेंगे 180 को तो आ जाएगा 60, और 60 की गुणा यहाँ पर करेंगे 4 से तो 6 चौको 24, यानी कि आ जाएगा आपका 2400। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2400, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिज्या r वाले एक ठोस धात्विक गोले को गर्म किया जाता है जिससे इसकी त्रिज्या 10% बढ़ जाती है, तो इसके आयतन में अनुमानिक वृद्धि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो गोला है उसका हमें आयतन पता होना चाहिए। तो उसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि जो त्रिज्या है उस पर डिपेंड करता है आयतन। तो त्रिज्या के क्यूब पर आयतन डिपेंड करेगा, तो 10% बढ़ जाता है, यानी कि 10 से हो जाता है आपका 11। तो इसका कर देंगे दोनों का क्यूब, तो 10 का क्यूब होगा आपका 1000 और 11 का क्यूब हो जाएगा आपका 1331। अब आपको ज्ञात करना कि कितने परसेंट बढ़ गए, तो ये डायरेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर 33.1% बढ़ चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 33.1% होगा, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात है 9:8 और उनका HCF है 31, तो उनका LCM हमें ज्ञात करना है। तो यदि दो संख्याओं का अनुपात पता हो और उसका HCF पता हो तो LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 9 × 8 और गुणा उसका HCF यानी कि 31,
यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 9×72 आएगा आपका यूनिट डिजिट 2, और 2 की गुणा 1 से करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 2 ही आएगा। तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट आपका 2 आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें है यूनिट डिजिट 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 2232 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जनसंख्या में 12% की कमी होती है तो दूसरे वर्ष में इसमें कितने % की वृद्धि होनी चाहिए ताकि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या मूल जनसंख्या से बिल्कुल बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 12% की कमी हो रही है जनसंख्या में, यानी कि 100 से घटकर हो जा रही है 88, तभी हो रही है यहाँ पर 12% की कमी। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 होगा, और 4 दूना 8 और 4 दूना 8 होगा। अब हमें ज्ञात करना है कि हम जनसंख्या में कितने % की वृद्धि करें ताकि जो दूसरे वर्ष जनसंख्या है वो पहले मूल जनसंख्या की तरह ही रहे। तो यहाँ पर 22 जनसंख्या हमें बनाना है 25, तो कितने की वृद्धि करनी होगी 3 की, कितने पर 22 पर। तो हम ज्ञात करेंगे इसका %, तो कर देंगे 100 से गुणा। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 से तो यहाँ हो जाएगा 11 बार और ये जाएगा 50 बार, और 50 तो यहाँ हो जाएगा आपका 150/11। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 का नम 11 होगा, बचेगा 3। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 का नम 11, बचेगा 4, 40 11 तो यहाँ हो जाएगा 33, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 13.6% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का मिला 60%। यदि डाले गए मतों की जो कुल संख्या है वो है 8850, तो 10% मत अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले वैध मतों का, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो टोटल मत है यहाँ पर 8850, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 8850। अब यहाँ पर 10% मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि 10% हम घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90% टोटल वैध वोट बचे होंगे। इसके बाद यह है कि एक जो उम्मीदवार है उसको 60% मिलता है वैध मतों का, तो ये हमारा आ गया है वैध मत। अब यहाँ पर 60% यदि एक उम्मीदवार को मिलता है तो दूसरे उम्मीदवार को मिलता होगा 40%। अब यहाँ से हमें दूसरे उम्मीदवार को निकालना है तो हम 40% फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना होगा 10, 5 एक नम 5, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। 2 से काटेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4। अब 177 गुणा 9 और गुणा 2 करेंगे तो 9 दूना हो जाएगा 18। अब 18 की गुणा 177 से करेंगे तो 18 सत्ते हो जाएगा 126, कैरी आ जाएगा आपका 12। अब 18 सत्ते 126 और 12, तो 126 और 12 यहाँ पर आ जाएगा यूनिट डिजिट 8, यानी कि अंत में जिस भी ऑप्शन में 86 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अंत में 86 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3186 ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF 5 और LCM है 120। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 55 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक यह है कि सबसे पहले आप दोनों संख्याओं के योग का कर दे ऊपर, यानी कि 55 लिख दें ऊपर, और अपान में कर दे दोनों संख्याओं का गुणा, यानी कि HCF और LCM का गुणा। यहाँ पर कर देंगे 5 इंटू में 120। अब यहाँ से इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का नम 5 और 5 का नम 5 होगा, और 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 120। तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का जो योग आ जाएगा वो आ जाएगा 11 अपान में 120। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 अपान में 120। अब इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे दोनों संख्याओं का योगफल ऊपर कर देते हैं और LCM और HCF का गुणनफल नीचे कर देते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो हमें निकालना है उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि हमें निकालना है 1/x प्लस में 1/y। अब इन दोनों का जो LCM होगा वो हो जाएगा x इंटू में y। अब यहाँ पर LCM में x से भाग देंगे तो आपका y आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x, तो यहाँ से x प्लस y अपान में आ जाएगा xy,
ये होगा आपका व्युत्क्रमों का योगफल। तो यहाँ पर x प्लस वाई क्या होगा, दोनों संख्याओं का योगफल जो हमने यहाँ पर 55 रखा था, और x इंटू वाई यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुणा LCM के बराबर होता है, इसीलिए हमने इसको नीचे रखा था। आई होप कि इसके पीछे का लॉजिक आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या थी 4,85,000। यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 20% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई तो 1988 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। हमें यहाँ पर यही ज्ञात करना है। प्रत्येक दशक में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1968 में थी 4,85,000, तो 1978 में 20% की वृद्धि होगी, फिर 1988 में भी 20% की वृद्धि होगी, यानी कि 2 बार हम 20% की वृद्धि करेंगे 4,85,000 में से। तो यहाँ पर संख्या 4,85,000, इसमें हम क्या करेंगे कि 2 बार 20% की वृद्धि करेंगे। तो पहले वर्ष में यहाँ पर पहले दशक में हो जाएगी 120% और दूसरे दशक में हो जाएगी 120%। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब अंत में आएगा आपका 0, तो अंत में 0 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6,98,400, ऑप्शन नंबर सी। हमें क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में ट्रिक से ही सॉल्व करना होता है, ताकि हमारा क्वेश्चन में जो टाइम लगता है वो कम टाइम लगे और हम किसी दूसरे क्वेश्चन में उस टाइम को लगा सके। इसलिए हमें सभी मेथड को देखना होता है कि यूनिट डिजिट क्या क्या है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट देखने को मिल रहा है अंत में 0, इसलिए हमने तुरंत इसका ऑप्शन नंबर सी कर दिया और हमें गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।